तूने एक बार भी नहीं सोचा कि तूने किस मकसद से करण से शादी की। तू तो उस परिवार से इतना प्यार करती है ना, मेरे लाख मना करने पर भी हमेशा उस परिवार के लिए तूने अपनी जिंदगी खतरे में डाली, अपनी इज्जत खतरे में डाली। तो फिर ऐसा क्या हो गया कि उन दोनों ने तुझे धक्का मारा, उस घर से बाहर निकाला और तू चुपचाप अपनी माँ के घर वापस आ गई? मैं कुछ नहीं कर सकती। मैं करण के साथ तेरी शादी तोड़ नहीं सकती। क्योंकि तू उस परिवार से इतना प्यार करती है कि उनके लिए तू किसी से भी लड़ सकती है। तो फिर आज ऐसा क्या हो गया कि तू वापस आ गई? तू ऐसे कैसे कर सकती है प्रीता? तू ऐसे कैसे कर सकती है? तू सब भूल गई कि अगर तू चाहे तो तू सब कुछ कर सकती है। तू करण लूथरा से शादी कर चुकी है। तू उस घर की बहू है। वो माहिरा और शर्लिन, उनकी औकात ही क्या है कि वो तुझे उस घर से बाहर निकाले? तू उस घर की बहू है, तूने उन्हें बताया नहीं? करण के साथ तेरी शादी मुझे मंजूर नहीं है, क्योंकि वो एक गलत लड़का है। उसने जो तेरे साथ किया उस शादी वाली रात, उसके लिए मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। लेकिन मैं जानती हूँ कि तूने आज करण के साथ शादी करण के लिए नहीं, महेश जी और उस परिवार के लिए की है। तो फिर जब तूने शादी उस परिवार और महेश जी के लिए की है, उनकी जान बचाने के लिए की है, तो तू वापस क्यों आ गई? जब दुनिया प्रीता जी के बारे में न जाने क्या सोच रही होगी, क्या बोल रही होगी, आज आया हूं मैं आपके पास ये बोलने के लिए कि मैं जिंदा हूं। मैं अपनाऊंगा प्रीता जी को, उस छोड़ी हुई औरत। तुम अभी के अभी इस घर से बाहर निकल जाओ। जाइए यहां से। How dare you, सरदार ओरा! How dare you! You दो कौड़ी की औरत, तेरी औकात नहीं है मेरे सामने खड़े होने की, और तूने मुझे थप्पड़ मारा। कोई बात नहीं, बदला लिया जाएगा। तूने ये जो थप्पड़ मारा ना मुझे, उसका बदला लिया जाएगा, वो भी आज, अभी, इसी वक्त। I am coming, सरदार ओरा! तू वापस क्यों आ गई प्रीता? लड़ी क्यों नहीं अपने हक के लिए? देख बेटा, इस दुनिया में बुरों के साथ कभी कभी अच्छों को भी बुरा बनना चाहिए, बनना ही चाहिए, ताकि उन्हें उनकी जगह दिखा सके। इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि तू अंदर से जानती कि तू एक अच्छे काम के लिए थोड़ा सा बुरा कर, और मैं जानती हूं कि तू हमेशा सही रास्ता ही अपनाएगी। देख, मेरी एक बात कान बांध ले, जो इंसान अपनी लड़ाई खुद नहीं लड़ सकता ना, वो दूसरों के लिए कभी नहीं लड़ सकता। जो इंसान अपनी इज्जत नहीं बचा सकता, वो दूसरों की इज्जत के लिए कभी खड़ा नहीं हो सकता। जो इंसान अपनी आवाज नहीं उठा सकता बुराई के लिए, वो दूसरों के लिए भी दूसरों के सामने अपनी आवाज ऊंची नहीं कर सकता। इसलिए तुझे अपनी आवाज उठानी है, पहले अपने लिए, अपनी इज्जत के लिए, अपने हक के लिए। अगर तू ये नहीं कर सकती ना, तो तू दूसरों के लिए कभी लड़ ही नहीं पाएगी, क्योंकि तुझ में वो ताकत ही नहीं रहेगी। मैं जानती हूं, एक बच्चा जब कभी कोई भी कदम उठाता है ना, बचपन में जब चलना भी सीखता है ना, तो उसे माँ की उंगली की जरूरत पड़ती है। पैदा होने के लिए भी उसे माँ की कोख की जरूरत पड़ती है, और चलने के लिए माँ की उंगली की। और माँ हमेशा उस बच्चे के साथ खड़ी रहती है। मैं भी हमेशा तेरे साथ खड़ी रही हूँ। मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ
मैं लेकिन तुझे ये भी बता दूं कि ये रास्ता उतना आसान नहीं है जितना तू सोच रही है। अगर तुझे लग रहा है कि तू ये शर्लिन, माहिरा और घर में और जितने भी लोग तेरे खिलाफ हैं, उनके खिलाफ ये जंग बहुत आसानी से जीत जाएगी, तो ऐसा कुछ नहीं। तू ये जानती है ये बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर तू ठान लेगी ना तो ये मुश्किल आसान हो जाएगी। अभी भी सोच ले, ये ना आसान है ना इतनी जल्दी होगा। कदम कदम पर तुझे मुश्किलें आएंगी। तुझे कुछ ऐसे फैसले लेने पड़ेंगे जो तू लेना नहीं चाहती। ये लड़ाई तेरे लिए भी मुश्किल है और हमारे लिए भी, क्योंकि तुझे उस लड़ाई के बीच में देखकर हमें भी खुशी नहीं होगी, लेकिन हम फिर भी तेरे साथ रहेंगे क्योंकि तू लड़ना चाहती है। इसीलिए अगर तू अपना हक मांगना चाहती है, ये लड़ाई लड़ना चाहती है, तो जा लड़ अपनी लड़ाई, अपनी जगह ले उनसे, अपना हक मांग। तू हमेशा अपनी मां को अपने साथ पाएगी। एक आवाज देगी ना, मैं दौड़ी चली आऊंगी तेरी ढाल बनने, तुझ पर हाथ रखने, तेरा साथ देने, तेरी ताकत बनने, क्योंकि मैं जानती हूं कि तुझ में वो ताकत है। अपने आप को छोटा मत समझ बेटा, अपने आप को छोटा मत समझ। औरत में बहुत ताकत है और मैं जानती हूँ कि तू कर सकती है। तू कर सकती है ना? अब कर सकती हूँ माँ, अब कर सकती हूँ, क्योंकि अब आप मेरे साथ हैं। जिसके साथ उसकी माँ होती है वो कुछ भी कर सकता है। हाँ ठीक कह रहे हो माँ। बहुत हो गया ये रोना धोना, बहुत सुन ली मैंने औरों की बातें। अब मैं अपना हक लूंगी माँ, अपने लिए खड़ी होंगी। आपने बिल्कुल सही कहा, जो अपने लिए नहीं खड़ा हो सकता वो किसी और के लिए क्या खड़ा होगा। ठीक है माँ, मैं उस घर में जाऊंगी और मुझे पता है कि ये लड़ाई आसान नहीं है, लेकिन मैं ये लड़ाई लड़ूंगी। और जब तक आपका हाथ मेरे सर पे है ना, मैं इसमें जीतूंगी, बुराई को खत्म करूंगी। भले ही उसके लिए मुझे थोड़ा सा बुरा क्यों ना बनना पड़े, लेकिन मैं अपने हक के लिए लड़ूंगी। मैं अपने हक के लिए लड़ूंगी। और आपको अपनी बेटी पर फक्र होगा माँ कि आपने एक कमजोर बेटी पैदा नहीं की। वो बेटी पैदा की जो अपने लिए खड़ी हो सकती है। नहीं प्रीता, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। तुम्हारा जो सपना है ना मेरी पत्नी बनने का, कभी पूरा नहीं होने दूंगा मैं। नहीं तुम्हें अपनी पत्नी बनने दूंगा, और नहीं मेरी कोई साइको फ्रेंड, कभी नहीं। रामोना, अब तुझे फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। तेरी बेटी हमारी हुई। पर आंटी, राखी को भी तो मानना चाहिए ना। पहले राखी मानेगी, फिर करण मानेगा, और तभी ये शादी पॉसिबल है। शादी तो हो भी रही थी मेरी बेटी के साथ, पर फिर सब। रामोना, तुम बिल्कुल टेंशन मत लो। करण की शादी माहिरा के साथ होने वाली थी, उसी के साथ होगी। इस धोखे की शादी को कौन मानता है? डोंट वरी। आप लोगों ने मुझे बुलाया? हाँ पुत्र, हम लोगों ने एक फैसला किया, मेरे ख्याल से तुझे भी सुनना चाहिए।
कैसा फैसला? शादी का फैसला भाभी। किसकी शादी? ऑब्वियसली करण और माहिरा की। हम लोग सोच रहे हैं कि कल सुबह हम करण और माहिरा की शादी करवा दें। राखी पुत्र, तू भी तो चाहती थी ना कि करण की शादी माहिरा से हो। करण भी यही चाहता था, इसलिए मैंने कृतिका को भेजा है करण को बुलाने। सारी बातें सबके सामने अब हो जाएंगी। क्या हुआ? करण, अभी ना यहाँ पर दादी ने और करीना आंटी ने डिसाइड कर लिया है कि हम कल सुबह शादी कर लेंगे। कर लेंगे ना? मुझे क्या देख रहा है? तुझसे पूछा, तू बता ना। शादी के लिए पूछ रही? मैं क्या जवाब दूं? जिसको जो करना कर ले। करण, तुम्हारी शादी है तो तुम्हें हाँ तो करनी पड़ेगी ना। हाँ, मेरी हाँ है। अरे इतनी रात को कौन आ सकता है? अबे अरोरा, दरवाजा खोलो, सुनाई नहीं देता क्या? रीता तो लूथरा हाउस गई हुई है, कहीं वो इतनी जल्दी वापस तो? इतनी जल्दी? पैंची की कॉल करते हो? अरे अभी तो वो वहाँ पहुंची होगी, लोगों ने देखा होगा, हैरान हुए होंगे, बोलचाल होगी, ताने बाने कसे जाएंगे, बवाल होगा। जंग तो अब शुरू हुई होगी, इतनी जल्दी वहाँ से कोई नहीं आने वाला। कान के पर्दे फट गए कि दिमाग की नसें फट गई? दरवाजा खोलो वरना तोड़ दूंगा। और ये बॉटल तुम सबके सिर पे फोड़ दूं। तो फिर आंटी जी, अरे सल्ला आंटी, वो किथे जा रहा है? सल्ला आंटी, तेरे को धक्के मार के अभी बाहर निकाला है, हैं? फिर आके मुंह उठा के उस शर्म नाम की चीज है कि नहीं? आंटी है, आती है तो फिर किथे है? इतने है। शर्म आंधी है, पर शर्म छूट गई थी, उसी को लेने आया हूँ। आंटी जी, आप इस समय होश में नहीं है, आप जाइए, बाद में बात करेंगे। आप आंटी जाइए। जी, क्या गलत किया? बताइए, बताइए ना, मैंने क्या गलत किया? पृथ्वी, आप जाइए यहाँ से, आप होश में नहीं है, जाइए। मैं होश में हूँ। अब भूल, अब बैठिए। मैं बैठ जाऊंगी। हाँ, अब डरिए मत, मैं बहुत अच्छा लड़का हूँ। आंटी, आंटी आप भूल गए? मैं याद दिलाता हूँ, मैं सब याद दिलाता हूँ आपको। याद करो आंटी। एक ऐसा लड़का था जिसको आप बहुत पसंद करती थी। एक ऐसा लड़का था जिसको आपने अपनी बेटी के लिए पसंद किया था। एक ऐसा लड़का था जो आपकी बेटी से शादी करना चाहता था। और फिर उस ऐसे लड़के के साथ क्या हुआ? बिना भारत के ही बैंड बज गई उसकी। और फिर क्या हुआ? आपने क्या किया उसके बाद? सबसे बड़ी बात, ऐसा हुआ कैसे? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जिस मंडप में वो ऐसा लड़का आपकी बेटी के साथ शादी करने के लिए बैठा था, उसकी जगह उस गिल्ली डंडा प्लेयर ने ले ली धोखे से। क्यों हुआ ऐसा? भूल गई सब आप? सब भूल गई आप? आपने क्या किया? क्या किया आपने आंटी? माँ नाम का मरहम लगा दिया मुझ पर। बोला बेटा अब जो हो गया सो हो गया, अब क्या कर सकते हैं? गिरीश चेक करो।
आप लोग इसे बोल दीजिए कि ये अभी यहाँ से चली जाए। जाने के लिए मेहमान आते हैं, जो इस घर के लिए तुम हो। तो इस घर से अगर कोई जाएगा तो तुम जाओगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई माहिरा से ऐसे बात करने की? अरे तुम होती कौन हो? मैं कौन होती? तुम नहीं जानती। मैं हूं मिसेस प्रीता करण लुथरा। Enough! उसके बाद आपकी बेटी को उसने रास्ते पे छोड़ दिया। पता नहीं, पर पता है मेरे साथ क्या हुआ? मेरे साथ क्या हुआ पता है आपको? एक मिनट रुकिए। मैं जानती हूँ आपकी बहुत बेइज्जती हुई, हमारी वजह से हुई। माफी मांगती हूँ मैं आपसे इसके लिए। अरे आपकी माफी मांगने से क्या हो जाएगा? जो हुआ है वो तो वापस बदल नहीं सकता ना। मेरे साथ जो गलत हुआ उसका क्या? मैंने शराब नहीं पी है। आपने शराब पी है? शराब ने मुझे पी है। मेरी रग रग में खून के कतरे कतरे में शराब बह रही है। आपको नहीं लगता मेरे साथ गलत हुआ? उस गिल्ली डंडा प्लेयर ने धोखे से आपकी बेटी से शादी कर ली, मेरी जगह ले ली, मेरी होने वाली बीवी को अपना बना लिया। उसके बाद उसने आपकी बेटी को रोड पे छोड़ दिया। पता है मेरे साथ क्या हुआ? पता है आपको? मैं मजाक बन के रह गया। मेरे दोस्त, मेरे परिवार वाले सब जो भी मुझे जानते थे ना, सब मेरा मजाक उड़ाने लग गए। मंडप छोड़ दूल्हा, मंडप छोड़ दूल्हा। देखो देखो, अपना मुंह काला करके आ गया। देखो देखो, दुल्हन लेने गया था, बेइज्जती लेके आ गया। आपको पता है आंटी, सबसे ज्यादा कौन सी बात चुभी मुझे? वो गिल्ली डंडा प्लेयर, उसने धोखा दिया। उसने मुझे चैलेंज दिया था, ऋतु मल्होत्रा, मैं तेरी प्रीता जी से शादी नहीं होने दूंगा। मैंने भी चैलेंज एक्सेप्ट किया। हट! प्रीता से शादी तो मेरी होगी। वो जीत गया, मैं हार गया। पर वो जीत के भी हार गया। जीत के भी हार गया वो गिल्ली डंडा प्लेयर, क्योंकि प्रीता के साथ 2 बार शादी करने के बाद भी उसने प्रीता जी जैसी लड़की को छोड़ दिया। पता है वो कैसा है? बस करो। प्रीता कोई चीज नहीं है। इसे कभी करण ने जीत लिया और कभी तुमने हार लिया, कभी तुमने जीत लिया और कभी उसने हार लिया। वो मेरी बेटी है, एक जीती जाती इंसान। तुम मेरी बेटी के बारे में ऐसी घटिया बात कर कैसे सकते हो? प्रीता ने पसंद किया है उसे अपने लिए, उसने बनाया है करण को अपना जीवन साथी, और इस नाते वो इस घर का दामाद है। और मेरे दामाद के बारे में अगर तुमने एक शब्द भी बोला ना, तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। अब निकलो ऐसे। ए, तू चुप रह, बीच में पकड़ जान के निकाल इसे। हाथ छोड़, हाथ मत लगा वरना फिर से चोट लग जाएगी तुझे। चल बहन जी ने क्या कहा है, सुना नहीं तूने? तूने नहीं सुना? हाथ नहीं लगाने का। बात कर रहा हूं मैं, बात कर रहा हूं ना। क्या करने आई हो यहाँ? हाँ? तो ये लोग कौन है? हम सम्मान एक सम्मान एनजीओ के कार्यकर्ता हैं। ये लोग औरतों के हक के लिए लड़ती है, उसके अधिकार की रक्षा करते हैं, और मैं यहाँ अपना अधिकार लेने आई। इस घर की बहू होने का, तुम्हारी पत्नी होने का।